अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्मा और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पे भरोसा करते हैं। असल में भूतों पे विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते भी हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उसके ऊपर का मामला है। तो आइए जानते ही भूतों की भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या जवाब है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साल 2019 में IPSOS पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों पर भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास रखते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती है, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभव को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूत और आत्माओं से बात करने का दावा भी करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी को प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इलोनर सिडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी मुख्य जांचकर्ता हैरी होडनी एक फ्रॉड निकली। वहीं वैज्ञानिक तौर पर भूतों पे रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब, गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसी दरवाजों का खुलना या खुद बंद हो जाना, चाबी का अचानक गायब हो जाना, या किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वाशुकल ने साल 2016 में किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली इनकाउंटर्स, द हॉन्टिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी। वहीं इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है या ये पैरानॉर्मल यानी कि परलौकिक प्रक्रिया हुई भी या नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी है, डरावनी या शॉक देने वाली हैं, लेकिन इनमें भूतों की इमेज कहीं नहीं दिखी। वहीं लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम भी देते हैं, जैसे पोल्टरजेस्ट यानी कि डरने वाला भूत, रिशेड्यूल होस्टिंग्स यानी कि अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स यानी कि बुद्धिमान आत्माएं, और शैडो पीपल यानी कि परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों में से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां भी बना दी हैं, जिनकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसान के हिसाब से बनती और बिगड़ती रहती हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले यह बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी कि क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकती है, या एक कमरे में से कोई चीज दूसरी जगह पे फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर अभी तक कई विवाद हो चुके हैं। वहीं इससे अगर तार्किक तौर पे फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं। जिन लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती है, हत्यारे की पहचान भी करवाती है। लेकिन ये सच है या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी कि घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सके। ज्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा भी लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गिगर काउंटर्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं गया है।
सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच तो ये बिल्कुल नहीं है। घर की एलपीजी गैस में ज्यादा नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं? वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी का या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ से वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी है। इनकी आवाजों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन्स में घोस्ट ऐप्स भी आ चुके हैं, जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनमें से आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पे भरोसा और भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है? आपने ऐप की भूतों के साथ लेकर लोगों से घपला किया है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है? हालांकि भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पे कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की भी जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा तांत्रिक के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे की दो वजह हो सकती है। पहली कि वो भूत होते नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।